हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी के टाइम पे जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई हमको परमानेंट जॉब कंपनी में कैसे मिलेगी। और डाउट होना भी चाहिए क्योंकि अभी के टाइम पे कंपनियां जहां पे ऑन रोल जॉब नहीं दे रही हैं वहां पे परमानेंट जॉब आपको कैसे दे देंगी। ठीक है, सारी कंपनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे, कंसल्टेंसी पे चली गई हैं, उन्हीं के थ्रू लोगों को हायर कर रही हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या फिर अप्रेंटिस पे रखती है, उसके बाद कंपनी आपको निकाल देती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अभी के टाइम पे स्टूडेंट के मन में है कि हमको परमानेंट जॉब कैसे मिलेगी। और जो लोग अभी जॉब कर भी रहे हैं, 1-2 साल, 3 साल को कंपनी में जॉब करते हुआ भी है, उनके भी मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि भाई हम परमानेंट कब होंगे आखिर। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आप कंपनी में परमानेंट कैसे हो सकते हैं और कंपनियां परमानेंट कर क्यों नहीं रही हैं, आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आप 2-3 साल के अंदर कंपनी में परमानेंट हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंपनियां लोगों को परमानेंट क्यों नहीं रखती हैं। इसमें कंपनियों का भी तो प्रॉफिट होना है। कंपनी को बार बार लोगों को हायर नहीं करना पड़ेगा, बार बार लोगों को काम सिखाना नहीं पड़ेगा। एक बार एक बंदे को हायर करके उसको परमानेंट जॉब पे रख दो आप, उसके बाद आप उससे काम करवाते रहो 12 साल 14 साल, कंपनी भी खुश और काम करने वाला भी जो एम्प्लॉय है वो भी खुश। तो आखिर ऐसा क्या है जो कंपनियां परमानेंट नहीं कर रही हैं लोगों को। तो कंपनियां अभी लोगों को इसलिए परमानेंट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको हर साल नए नए एम्प्लॉय जब मिल ही रहे हैं सेम रेट पे, मतलब सेम सैलरी पे, 14,000 15,000 की सैलरी पे उनको हर साल मिल जा रहे हैं लोग। बस कंपनियों को क्या करना रहता है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग दो, उसके बाद डायरेक्ट उनको ले जाके काम पे डाल दो। और इससे कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट इसलिए होता है कि वो गवर्नमेंट को दिखाती है कि हम हर साल हर महीने लोगों को इतना ज्यादा रोजगार दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप के तौर पे। और गवर्नमेंट जो है कंपनियों को कंट्रीब्यूट भी करती है, मतलब कंपनियों को पैसा भी देती है। जैसे हम किसी कंपनी में अगर अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी पूरा पे नहीं करती है। अगर मान लो हमको 14,000 मिल रहा है तो उसमें से कुछ परसेंटेज कंपनी देती है, बाकी के कुछ परसेंटेज वो गवर्नमेंट देती है। तो कंपनी को काफी ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ती, इसमें कंपनी का प्रॉफिट होता है। और अगर कंपनी आपको परमानेंट कर देगी तो आप मतलब कंपनी वाले 6 महीना 1 साल पे आपकी सैलरी जो है वो कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी। इससे कंपनी का जो घाटा होगा प्लस उनको गवर्नमेंट से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि वो दिखा नहीं पाएंगे ना कि हम लोगों को पर ईयर इतना जॉब दे रहे हैं। तो इसलिए कंपनियां अभी लोगों को परमानेंट नहीं कर रही हैं। और भाई अभी इतना ज़्यादा बेरोजगारी भी बढ़ गया है, आप अपने गाँव में ही देख लो, घर में ही देख लो, हर 10 में से 1 बंदा जो है वो ITI, डिप्लोमा, बीटेक वाला मिल जाएगा। तो कंपनी को जब इतने बेरोजगार पहले से बैठे हैं, उनको हर साल नए नए एम्प्लॉय मिल रहे हैं, तो आपको परमानेंट रख के कंपनी क्या करेगी। परमानेंट रखने से आपको सैलरी देनी पड़ेगी, PF, SI, पेंशन, आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो सारी फैसिलिटीज जो है वो कंपनी को ना देना पड़े, इसके लिए वो लोगों को, नए नए लोगों को हायर करती है, 1-2 दिन की ट्रेनिंग देके उसके बाद डायरेक्ट उनको काम पे डाल दिया जाता है। और आप सबको पता ही होगा कि परमानेंट एम्प्लॉय जो कंपनी में होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जो काम एक परमानेंट एम्प्लॉय करके नहीं दे पाता है वही काम अप्रेंटिसशिप वाले बहुत आसानी से कम टाइम में करके कंपनी को दे देते हैं। तो कंपनियों का फायदा हो रहा है, तो इसलिए लोगों को परमानेंट कर नहीं रही है। अब बात करते हैं कि आप कंपनी में परमानेंट जॉब कैसे पा सकते हो। देखिए, फ्रेशर, एज ए फ्रेशर आप किसी भी कंपनी में परमानेंट जॉब नहीं पा सकते हो। अगर हम PSUs कंपनियां, मतलब जो कंपनियां एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, एग्ज़ाम के थ्रू ऑनलाइन वो अपना फॉर्म निकालती हैं और परमानेंट जॉब देती हैं, मतलब कि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करते हो, सेम उसी तरह से जो PSUs कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप वहां पे परमानेंट जॉब पा सकते हो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो। लेकिन मान लो आप टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर तो मतलब ऑनलाइन फॉर्म ऐसे निकलते हैं नहीं। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है वो ऑफलाइन ही होती है, डायरेक्ट कंपनी के गेट से ही होती है। तो इसमें परमानेंट होने के लिए आपको क्या करना है कि आपको किसी भी कंपनी में सबसे पहले इनिशियली आपको ये नहीं देखना है कंपनी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो रही है या कंसल्टेंसी के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। आपको स्ट्रगल तो 2-3 साल करना ही पड़ेगा। आपको कोई भी एक कंपनी स्टार्टिंग में जैसे ही आप पास आउट हो रहे हो आपको ज्वाइन कर लेनी है।
आपको कंपनी सैलरी दे या ना दे, ठीक है, इतना तक आपको करना पड़ेगा। कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है तब भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि अगर मान लो कंपनी आपसे कह रही है कि हम आपको 10,000 देंगे, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आप क्या कहोगे कि मुझे नहीं करना है, आप नहीं करोगे, आपके पीछे 10 बंदे उसी 10,000 पे जाके कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको मन मार के 10,000 पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1-2 साल तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको कोई भी जॉब मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का, कंसल्टेंसी का, ऑन रोल, आपको जॉब को ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। एक्सपीरियंस गेन करना है और आपको 2-3 कंपनियां स्विच करनी। ऐसा नहीं करना है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आप 2-3 साल तक उसी कंपनी में रगड़ते रहो, आपका 2-3 साल का एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस हो। ऐसे में आप जल्दी परमानेंट नहीं होते हैं। आपको कंपनी स्विच करनी है। मान लीजिए 1 साल आप किसी कंपनी में गए, उस कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिला, उसके बाद आप कंपनी स्विच करिए। सेम डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने उस एक्सपीरियंस लिया है, सेम डिपार्टमेंट दूसरी कंपनी में आप जाके ज्वाइन करिए। वहाँ पे 1 साल काम करिए, वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और उसके बाद कंपनी स्विच करिए तीसरी कंपनी में, सेम डिपार्टमेंट, सेम का, वहां पे आप एक्सपीरियंस लेके वहां का सर्टिफिकेट लेंगे। तो जब 2-3 कंपनियां आप स्विच करेंगे ना, उसके बाद जब आप चौथी कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए या फिर 1 साल के लिए नहीं रखा जाएगा। फिर वहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिलने के 90% चांस रहते हैं। 100% यहाँ भी नहीं रहता है कि आपको 2-3 साल के अंदर ही मिल जाएगा, बट 90% ऐसा हुआ है कि लोगों को परमानेंट जॉब मिल गई है। तो 2-3 साल तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप 2-3 साल तक, मतलब आप कंपनी में टिक गए, कंपनी में रह गए, फिर आपको आराम ही आराम है। आप अच्छी कंपनी में जब परमानेंट जॉब आप पा जाओगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना काम आप 2-3 साल में करोगे ना, उतना आप जब आप परमानेंट हो जाओगे और उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको उतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो परमानेंट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। लेकिन परमानेंट आप तभी होगे जब आप 3-4 साल तक अलग अलग कंपनियों में एक्सपीरियंस गेन करोगे और उसके बाद जब किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। तो अगर आप ITI डिप्लोमा BE BTech कर रहे हो तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अच्छे से बस अपने कैरियर पे फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ काम ज़्यादा हो रहा है या ये हमसे ज़्यादा सैलरी पा रहा है। आपको बस एक्सपीरियंस गेन करना है और उसके बाद फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।